महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर इस वक्त बीजेपी शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित शाह वहां पर मौजूद है। परंतु एक बात मैं फिर से देश भर के दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे, दोनों सरकारों में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था, आज यहीं इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। तो इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। और भारतीय जनता पार्टी और सेना की युति केवल एक राजनीतिक युति नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर भी ये युति, राम मंदिर, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दों लेकर दोनों पार्टियों ने दशकों तक संघर्ष किया है और विजय भी प्राप्त करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में हम विजयी बनेंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने पुणे में एक आंकड़ा कहा था, मैं रिपीट करना चाहता हूं, सेना भाजपा युति मिनिमम 45 सीट से ये विजय लोकसभा के अंदर प्राप्त करेगी, 48 में से 45 सीट। अगर दोनों पक्ष आज एक साथ में आए हैं तो आंकड़ा अपने आप सिद्ध होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चली, जिसमें शिवसेना भी हिस्सेदार है, हमारे साथी है, वो सरकार ने 5 साल तक देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी नए आयाम खोलते हुए काम किया है। और देश की जनता भी चाहती है कि फिर से एक बार मजबूत सरकार आए। उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सेना की जो यहाँ पर सरकार चली, उसने भी सबसे बड़ा काम किया है कि भ्रष्टाचार को महाराष्ट्र में से उखाड़कर फेंकने का काम किया है। और बहुत अच्छे तरीके से, चाहे जल संचय का काम हो, कृषक कल्याण का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हो, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो, ये सारे काम दोनों पक्ष के नेताओं ने साथ में मिलकर अच्छे तरीके से करे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जीतेंगे और लंबे समय तक दिल से युति को संभाल कर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और मजबूत होकर आने वाले चुनाव में उभरेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। मैं सेना प्रमुख उद्धव जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने जो मनमुटाव था वो समाप्त करने में बड़े हृदय के साथ काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यूनिट ने भी, हमारे अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री ने भी इसको बड़ी धैर्य के साथ इस गुत्थी को सुलझाकर आज इस जगह पर हम पहुंचे हैं। आने वाले दोनों चुनाव दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारा विजय का रास्ता प्रशस्त होता है। आज मैं अटल जी और बाला साहब दोनों का मूर्ति यहाँ पर है, फोटो यहाँ पर है, दोनों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार जो देश को बहुत आगे ले जाए, ऐसी सरकार हम बनाने में सफल होंगे और विजय भी होगा। धन्यवाद। आम्ही आता हा देखील निर्णय केलेला आहे की यानंतर शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, मतलब शिवसेना और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। इससे पहले जबरदस्त तरीके की तलखी थी। शिवसेना
कह रही थी मिलकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब शायद सीटों को लेकर समझौता हो गया, इसलिए सारा मनमुटाव दूर हो गया है। तो आपको बता दें, लोकसभा की 48 सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पर लड़ रही है, वहीं शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी। आपने बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को कहते हुए सुना कि जो भी मनमुटाव था उसे दूर कर लिया गया है और अब दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे।